सुप्रभातम छात्रों। कल हम पांचवें पाठ के अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रश्न निर्माण के 2 उदाहरण कर लिए थे। आज हम आगे देखेंगे। वृक्षाः फलम न खादन्ति, वृक्ष फले नहीं खाते हैं। तो यहाँ रेखांकित पद है वृक्षाः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो किम शब्द का प्रथमा बहुवचन पुल्लिंग में आएगा के फलम न खादन्ति। क्या आ जाएगा? के फलम न खादन्ति। आगे है खलानाम मैत्री आरंभ गुरवी भवती। तो यहाँ खल शब्द है वो षष्ठी बहुवचन का खलानाम। तो षष्ठी बहुवचन किन शब्द में आ जाएगा? केसाम, दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में लंबी होती है। तो यहाँ आ जाएगा किन की मित्रता पहले लंबी होती है। आगे प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे लिखे गए वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तित करना है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, सह पाठम पठती। तो हमें क्रिया को चेंज करना है, लट लकार की या अन्य किसी लकार की देर की, उसको हमें लोट लकार में परिवर्तन करना है। जिस पुरुष और वचन की क्रिया है उसी पुरुष और वचन की क्रिया हमें लिखनी है लोट लकार में। तो यहाँ पठती प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ हम लिख देंगे प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठतु। सह पाठम पठतु। ठीक है। आगे फिर है नद्य है आस्वाद्य तोयः, नद्य है आस्वाद्य तोयः सन्ति। नदियों का स्वादिष्ट जल है। तो यहाँ संति शब्द है वो लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लिख देंगे संतु। क्या आ जाएगा? संतु। ऊपर था नदियों का स्वादिष्ट जल है, तो नदियों का स्वादिष्ट जल हो, ये हो जाएगा। ठीक है। संतु अस्तुस्ता में संतु। फिर आगे है सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है। वदति में प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, लट लकार है, लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा वदतु। वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है, इसका अनुवाद हो जाएगा वह हमेशा प्रिय वाक्य बोले। ठीक है। फिर आगे है त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि, तुम दूसरों के प्रतिकूल आचरण तुम्हें नहीं करते हो। तो त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, समाचरतु समाचरताम समाचरंतु, समाचर मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लोट लकार में आ जाएगी समाचर। आगे है ते वृतम यतनेन संरक्षन्ति, वे प्रयत्न पूर्वक चरित्र की रक्षा करते हैं। तो यहाँ से रक्षा करें आ जाएगा संरक्षन्तु। लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में आ जाएगा संरक्षन्तु। फिर आगे है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। करोमि उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार में लिखें करवाणी। अहम परोपकाराय कार्यम करवाणी, मैं परोपकार के लिए कार्य करूँ। ठीक है। आगे प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ आ जाएगा तेषां खालिस्तान सह विप्रयोग भवति। उचित विभक्ति का प्रयोग होना है, सह के योग में विभक्ति आती है तृतीया। ठीक है। तो यहाँ मराल शब्द में तृतीया बहुवचन लगा दी, बन गया मरालय सह विप्रयोग भवति, उनका हंसों के साथ वियोग होता है। फिर आगे है खालिस्तान सह पुत्र है आपणम गतवान, पिता के साथ पुत्र बाजार गया। तो पिता शब्द की तृतीया सह के योग में होगी पित्रा। क्या होगी? पित्रा। फिर आगे ख में है खालिस्तान सह छात्र है शोध कार्यम करोति, यहाँ अध्यापक के साथ छात्र शोध कार्य करता है। तो अध्यापक में तृतीय एक वचन लगेगी तो हो जाएगा अध्यापकेन। क्या हो जाएगा? अध्यापकेन। फिर आगे तीसरा किम त्वम खालिस्तान सह मंदिरम गच्छि, क्या तुम मंदिर जाते हो? किसके साथ? मुनि। मुनि शब्द की तृतीय विभक्ति होगी मुनिना सह। क्या हो जाएगी? मुनिना सह मंदिरम गच्छि। फिर आगे है बाल है खालिस्तान सह खेलितुम गच्छति, बालक के साथ खेलने के लिए जाता है। तो मित्रम से हो जाएगी तृतीय एक वचन है मित्रेण, या तृतीय बहुवचन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तृतीय बहुवचन आएगा तो आ जाएगी मित्रई सह। क्या आ जाएगा? मित्रई सह। ठीक है। ये थे पांचवें पाठ के
अभ्यास प्रश्न। अब हम आगे छठा पाठ देखेंगे। छठे पाठ में हम सबसे पहले बात करेंगे, पाठ का नाम है भ्रांत है बाल है। क्या नाम है? भ्रांत है बाल है। इसमें क्या है? सबसे पहले हम पाठ परिचय देखेंगे। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है, यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आह्वान करता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता है। इससे वह बहुत निराश हो जाता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता है। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर वह अपना कार्य करेगा। तो सबसे पहले आपको हिंदी में मैं कहानी बता देता हूँ कि इस पाठ में एक ऐसे आलसी बालक का वर्णन किया गया है जो बालक पाठशाला जाने के समय वह किसी खेलने वाले दोस्त को ढूंढता है और उसको कोई भी दोस्त खेलने के लिए नहीं मिलता है। यानी इसमें दिया भी गया है कि पाठशाला जाने के समय कोई बालक खेलने के लिए बाहर निकल गया, किंतु उस समय उसके साथ समय बिताने के लिए उसकी आयु का कोई भी बालक उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि सभी बालक अपने पहले दिन के जो गृह कार्य दिया गया था वो करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। परंतु वह आलसी बालक उन विद्यालय जाने वाले बालकों से अपनी नज़र छुपाकर किसी उद्यान में प्रवेश कर गया। इसके बाद वह सोचने लगा कि ये जो पुस्तकों के गुलाम हैं, जो किताबी कीड़े हैं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। मैं इनके साथ पाठशाला नहीं जाऊँगा, मैं तो मेरा मनोरंजन उस समय ही कर लूँगा, नहीं तो फिर उस क्रोधित अध्यापक का मुख देखना पड़ेगा। ऐसा उस बालक ने सोचा। फिर उसने मन ही मन सोचा कि क्यों न इस कोठरी में निवास करने वाले प्राणियों को मैं मेरा मित्र बना लूं। इसके बाद उसने फूलों के उद्यान में घूमते हुए एक भंवरे को देखा और उसने उस भंवरे को खेलने के लिए बुलाया। ठीक है, 2-3 बार बुलाने पर भी वह भंवरा उसके पास नहीं आया। फिर वह बार बार हट करने लगा तो उस भंवरे ने कहा कि मैं तो मेरा फूलों का रस इकट्ठा करने में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। तो फिर उस आलसी बालक ने कहा कि इसे गर्व से युक्त कीड़े को रहने दो, मैं तो खुद ही अपना मनोरंजन कर लेता हूँ। इसके बाद उसने एक चिड़िया के बच्चे को चोंच में घास का तिनका ले जाते हुए देखा। फिर उसने उस चिड़िया के बच्चे को बुलाया कि हे चिड़िया के बच्चे, क्या तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे? आओ खेलते हैं। यह सूखी डाली छोड़ दो, मैं तुम्हें खाने के लिए स्वादिष्ट कच्ची कोंपलें देता हूँ। परंतु उस चिड़िया के बच्चे ने भी उस आलसी बालक से कहा कि मैं तो मेरा वट वृक्ष की शाखा में घोंसला बनाने में व्यस्त हूँ, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ सकता। इसके बाद वह बालक और भी दुखी हो जाता है। फिर उसने मन में विचार किया कि ये पक्षी जो हैं वो मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। फिर वह किसी दूसरे मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले दूसरे प्राणी को खोजने लगता है। उसी समय उसकी नज़र किसी भागते हुए एक कुत्ते पर पड़ती है। ठीक है, कुत्ते पर पड़ती है तो उसने उस कुत्ते को बुलाया कि हे मनुष्य के मित्र, आइए हम खेलते हैं। आइए इस पेड़ की छाया में आप विश्राम कर लो, हम फिर साथ साथ खेलेंगे। मैं भी आपकी तरह ही किसी खेलने के सहयोगी को ढूंढ रहा हूँ। परंतु उस कुत्ते ने क्या जवाब दिया कि हे मनुष्य, मैं जिस मनुष्य के घर के रक्षा करने का दायित्व मेरे ऊपर है, उस कार्य से मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो मेरा जो स्वामी है उसके घर की रक्षा करता हूँ, तो उस दायित्व से मुझे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। अंत में वह बालक है वो परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और मन में सोचने लगा कि किस प्रकार से सभी प्राणी, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सभी प्राणी अपने अपने काम में व्यस्त हैं, परंतु मैं हूँ तो अपना व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहा हूँ। इसलिए मुझे इन सभी प्राणियों ने मेरी आलस्यता में घृणा उत्पन्न कर दी है, इसलिए मैं भी पाठशाला चला जाता हूँ। इसके बाद वह बालक उसी दिन से पाठशाला चला गया
और वह पढ़ लिख कर उसने अत्यधिक विद्वानता को प्राप्त किया और प्रसिद्धि को और धन संपदा को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से एक आलसी बालक का आलस्य है वो खत्म हुआ। विभिन्न प्रकार के पक्षियों और पशुओं को देखकर उसने अपना आलस्यपन छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दिया और पाठशाला जाने लगा और उसने अत्यधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से एक आलसी बालक का इस पाठ में वर्णन किया गया है। तो आज आपको ये हिंदी में इसका अर्थ बता दिया गया है। कल हम ये पाठ आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।